अनंत वर्णान दंसण भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणितम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय दिन भी देखो कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमथधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरियंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 128वीं गाथा की टीका पूर्ण होने के बाद पदम प्रमथधारी देव मुनराज ने यहाँ पर 213वें नंबर का यहाँ पर श्लोक
लिखा है उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं और समझकर अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय किस प्रकार से प्रकट की जाती है उसकी विधि भी यहाँ पर समझाई है। श्लोक है, जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश, परमानंद मत का पूर्ण निकट ही करता जान निवास, उसमें विकृति करने की नहीं राग देश में है सामर्थ, समरस में उस आत्म तत्व में क्या विधि है और क्या निषेध। परम प्रमलदायी देव मुनिराज इस श्लोक में जगत के समस्त जीवों को यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश। आत्मा की पर्याय में अनादि काल से जो मोह राग देश रूपी पाप रूपी परिणाम है उनका नाश अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसके आश्रय से इन समस्त मोह राग देश रूपी परिणामों का नाश किया जा सकता है। परमानंद व्रत का पूर्ण निकट ही करता जहाँ निवास। ज्ञानियों की पर्याय में दशा में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि परमानंद स्वरूप है वहाँ पर ज्ञानी रहते हैं तो कहते हैं परमानंद व्रत का पूर्ण निकट ही करता जहाँ निवास। जिनकी पर्याय निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है वे जीव भी पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। उसमें विकृति करने की नहीं राग देश में है सामर्थ। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है उसमें राग द्वेष उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती है और वह समरस में उस आत्म तत्व में क्या विधि है और कहाँ निषेध है। अमरान चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा उसमें क्या विधि है यानी क्या करने योग्य है और कहाँ निषेध है। क्या क्या करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। ऐसे विकल्प की भी जिसमें जरूरत नहीं है ऐसा अपना आत्म स्वरूप भगवान आत्मा है। निरंतर मुनिराज अपने गायक प्रभु परमात्मा में निर्विकल्प होकर अपनी आत्मा का रसास्वादन किया करते हैं। यहाँ तक कि उसमें विधि और निषेध के विकल्पों को भी यहाँ अवकाश नहीं है। ऐसे मुनिराज की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद पिछुर स्व सम्मेलन प्रकट हुआ है। देखिएगा इसी कलश को पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका खुलासा किया है वह भी अपन यहाँ कारण कारण नियम सार के अनुसार यहाँ पढ़ रहे हैं। अंतिम चर्चा है अंतिम लाइन की। जिसने अंतर के आनंद स्वरूप में एकाग्रता की है उसे राग द्वेष की विकृति उत्पन्न नहीं होती है। क्या? जिस जीव ने अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जो पर्याय आश्रय लेती है जो पर्याय निरंतर उसमें एकाग्र होती है उस पर्याय में राग देश की विकृति उत्पन्न नहीं होती है। क्या? अपना जो भगवान आत्मा जो कि सदाकाल वितराग आनंद स्वरूप है सुख शांति के स्वरूप वाला है
ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जो पर्याय एकाग्र हुई, लीन हुई, उस पर्याय में राग देश रूपी पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है। क्योंकि अपना जो भगवान आत्मा है ना, वो तीनों काल राग देश रूपी परिणाम से रहित तो है, और जो पर्याय द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल मोह राग देश रूपी पर्याय के अभाव स्वरूप है। लेकिन जो पर्याय उसका आश्रय लेती है, ऐसी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि आनंद स्वरूप है, उस पर्याय में भी राग देश की उत्पत्ति नहीं होती है। क्या भगवान अनादि काल से हमारे आत्मा के पर्याय में निरंतर रागादिक दुख रूपी परिणति चली आ रही है, जो कि संसार का कारण है, जन्म मरण का कारण है। ऐसे राग देश रूपी परिणति का अभाव कैसे होता है? तो ज्ञानी कहते हैं कि अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के स्वरूप वाला है, उस द्रव्य का आश्रय लेने पर पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के रागादिक परिणामों का अभाव होता है। ये है उसकी विधि। या अपनी आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियां अनादि से अपना स्थान बनाए हुए हैं, उनका किस प्रकार से अभाव किया जावे। पंच इंद्री के विषय भोगों की तरफ भागने से तो वे रागादिक परिणतियां बढ़ती हैं, पर द्रव्य को अपना जानने से, मानने से रागादिक परिणतियां बढ़ती हैं। वो तो संसार का कारण है। और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अपना जानने से, अपना मानने से, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराने से रागादिक परिणतियां का अभाव हो जाता है। क्या भगवान? 2 और 2 4 जैसी बातें हैं। पर्याय में दुख है, आश्रव तत्व है, पर उसका अभाव नाश कैसे होता है? शुल्लक महाराज जी लाइन पर हैं? क्या भैया? पप्पू भैया, रागादिक परिणतियां, दुखरूप परिणतियों का अभाव कैसे होता है भगवान? अंदर में अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सबसे पहले माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय कर लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं रागादिक परिणति वाला भी नहीं हूं, ये तो सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। और अंदर में जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। सबसे पहले माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, और पहचान कर शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी रुचि पर्याय में जागृत करना। क्या भगवान? उसकी दृष्टि करना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना। तो पर्याय में होने वाले समस्त दुख रूपी पर्याय, पराश्रित रूपी पर्याय, उनका अभाव हो जाता है भगवान। ये विधि है। पर की तरफ देखने से, पर को अपना जानने से, पर का लक्ष्य करने से तो रागादिक परिणतियां बढ़ती हैं।
दुख हमारा बढ़ता चला जाता है। समझ में आ गई भगवान? अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वो मेरा वास्तविक स्वरूप है। भगवान ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जब पर्याय आश्रय लेती है, उसमें मग्न होती है, तब पर्याय में समस्त प्रकार के रागादिक परिणाम दुख रूपी पर्याय पराश्रित रूपी पर्याय का अभाव हो जाता है। समस्त ज्ञानियों ने यही एक काम किया है। जन्म मरण का अभाव करना हो तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान लेना। भगवान तो कहते हैं जिसने अंतर के आनंद स्वरूप में एकाग्रता की है। किसमें एकाग्रता की है? अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, लाना नहीं है। आप स्वयं आत्मा हो, अपने आप को पहचानिए। क्या भगवान मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या? संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं पर यार क्या? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। क्या भगवान? अनंत काल हो गया, आत्मा ने अपने बारे में कभी विचार ना किया, अपने आत्मा को कभी पहचाना नहीं। ये तो हमारे सौभाग्य से, हमारे पुण्य के उदय से पंच परमेष्टि हमें मिले हैं। माँ जनवाणी माता का समागम हमें प्राप्त हुआ है। अब तो अपनी आत्मा को पहचान कर अपने आत्मा का आश्रय लेना, यही एकमात्र सुखी होने का विधान है भगवान। कहते हैं जिसने अंतर के आनंद स्वरूप में एकाग्रता की है। एकाग्रता करने वाली द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पापा बोलो। अरे द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान कर लो भगवान। दुनिया के ज्ञान हो या ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी मूल वस्तु का ज्ञान तो अपने पास में रखो ना। है? दुनिया का ज्ञान हमारे कोई काम का नहीं है भगवान। ये यही का यही छूट के चला जाता है प्रभु। अपनी चैतन्य वस्तु का ज्ञान कर लो। जो पर्याय अपने ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा में एकाग्र हो जाती है, होती है, उस पर्याय में समस्त प्रकार के पराश्रित रागादिक परिणतियों का अभाव होता है और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान ने यह कहा है भैया। पर द्रव्य के आश्रय बैठे रहना, ये तो हमारे लिए संसार का कारण है भगवान। जिसके अंतर के आनंद स्वरूप में एकाग्रता की है, जिस जीव ने, क्या भगवान, वह जीव इस संसार सागर से तिर गया है। वह जीव वर्तमान में ही आनंदित हो गया है भगवान। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। वेद ज्ञान की ज्योति जला लो। मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। शरीर तो अनंत बुद्धकल परमाणुओं का पिंड है भगवान। और ये रागादिक परिणतियां भी क्षणभंगुर तत्व है, आश्रम तत्व है। इनका हमारे भगवान आत्मा के अंदर प्रवेश होता नहीं है। ऐसे ज्ञानी सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो शाश्वत वस्तु चैतन्य द्रव्य है, उसका लक्ष्य करते हैं।
और निरंतर उसी का सेवन करते हैं तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है और दुख रूपी पर्याय का तत्काल अभाव हो जाता है। कहते हैं जिसने अंतर के आनंद स्वरूप में एकाग्रता की है, किसमें है भगवान? क्या बोले? अपने से भिन्न पर। अरे ध्यान से सुनो प्रभु। अपने गायक प्रभु परमात्मा में जिसने एकाग्रता की है, पर द्रव्य की तो बात ही ना करना। अपने गायक प्रभु परमात्मा में एकाग्र होता है वह जीव समस्त पराश्रित रागादिक परिणतियों की विकृतियों का उत्पन्न उसकी पर्याय में अब नहीं होगा। क्या भगवान? कहते हैं जिसने अंतर के आनंद स्वरूप में एकाग्रता की है उसे राग देश की विकृति उत्पन्न नहीं होती है। जहाँ राग देश की उत्पत्ति विकृति उत्पन्न नहीं होती है तो हो गया ना, जन्म मरण का अभाव हो गया ना भगवान। क्या छल्लंग महाराज जी? कोई कठिन नहीं है, एकदम सरल है भगवान। समझ में आया भैया? कहते हैं विकृति करने में समर्थ नहीं ही है। क्या? जो पर्याय एक बार अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है अब उसमें किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न होने की सामर्थ्य नहीं है। द्रव्य स्वभाव तो उसका रागादिक परिणामों का करने धरने वाला है नहीं, लेकिन पर्याय में भी ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है कि उस पर्याय में भी विकृति उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है। क्या भगवान? छुल्लक महाराज जी, विकृति करने में सामर्थ्य नहीं ही है। किसमें? पर्याय में। क्या भगवान? पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। मम्मी मम्मी आवाज आ रही बराबर? मम्मी द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल रागादिक परिणतियों के अभाव स्वरूप है ही, वीतराग स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है? लेकिन द्रव्य की जो पर्याय जहां अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है उस पर्याय में भी रागादिक परिणति उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती है। क्या भगवान? देखा कितना गजब का काम हुआ भगवान। इसीलिए तो कहते हैं जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन्हीं विधि आवत रोके संबर लहे सुख अवलोके। क्या? पुण्य पाप की रुचि छोड़ दो भगवान। समझ में आया भैया? एक अपने गायक प्रभु परमात्मा की रुचि जागृत करो। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग आनंद स्वरूप हूँ। भगवान इतना अजब गजब का काम होता है पप्पू भैया। आनंद लेने के लिए किसी पर द्रव्यों के पास, पर पदार्थों के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि उनमें हमारा आनंद नहीं है भगवान। यहाँ तो कहते हैं सिद्ध परमात्मा अरिहंत परमात्मा जो कि निरंतर आनंद रूप से परमन कर रहे हैं, उनकी तरफ देखने से, उनके पास जाने से भी हमारी आत्मा की पर्याय में आनंद नहीं आता है भगवान। क्या भैया? तो संसारी जीवों की तरफ देखने से, संसारी जीवों को अपना मानने से पर्याय में आनंद कहाँ से आएगा? हैं? मम्मी
शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कहियो केतु कर विचार तो पाम। अपना भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, शाश्वत है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जो जीव आश्रय लेता है उस पर्याय में भी ऐसी ताकत प्रकट हो जाती है कि वह राग द्वेष रूपी पर्यायों की उत्पत्ति उसमें नहीं होती है। ये बात किसने कही है? ये बात हरिहंस परमात्मा ने बताई है, आचार्य भगवंतों ने बताया है, मुनिराज तो इसमें लिखे गए हैं। क्या भगवान डॉक्टर साहब है ना इन पर? डॉक्टर साहब भाई जी, पर्याय में दुख है। अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय चली आ रही, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये जानो कि यह पर्याय हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। सबसे पहले ये ज्ञान कर लो भगवान। पर्याय में रागाधिक प्रवृत्ति आश्रम तत्व है, लेकिन वह पर्याय हमारे द्रव्य स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं करती है। यहाँ तो ये कहते हैं कि जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, एकाग्र होती है, उस पर्याय में भी राग द्वेष करने की सामर्थ्य नहीं है। क्या भगवान? मूल ग्रंथ पढ़ो, आचार्य भगवंतों को पढ़ो, वे हमें समझाते हैं। कहते हैं जिसने अंतर के आनंद स्वरूप में एकाग्रता की, एकाग्रता करने वाली पर्याय है। पर्याय के बिना जगत का कोई भी द्रव्य होता नहीं है, परिणाम के बिना कोई जगत का पदार्थ होता नहीं है। ज्ञानी ने समझदारी का परिचय दिया है, अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को मग्न किया है। समझ में आया? तो कहते हैं जिसने अंतर के आनंद स्वरूप में एकाग्रता की है, उसे राग द्वेष की विकृति उत्पन्न नहीं होती है। भगवान है, भगवान ऐसा अपना आत्म स्वरूप वस्तु है। अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा का सेवन करो, तो पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के दुखों का अभाव हो जाता है। भगवान समस्त प्रकार की रागादिक परिणतियां, दुख रूपी परिणतियां, पराश्रित रूपी पर्याय सब प्रलय को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा अजब गजब का काम होता है। भगवान करना तो पड़ेगा भगवान, क्योंकि आप आत्मा हो, आत्मा ही थे, आत्मा ही रहोगे। जितनी जल्दी हो सके इस फाइल को यहीं पर निपटा लो भगवान। कहते हैं विकृति करने में सामर्थ्य नहीं ही है। किसमें? जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में मग्न हो रही है, उस पर्याय में अब विकृति रागादिक परिणतियां उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है। क्या भगवान? आत्म जागृति को भगवान ने धर्म कहा है। भगवान मैं आत्मा हूं, ऐसी जागृति पर्याय में लाना। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप चेतनेश्वर अरूपी भगवान आत्मा हूं। ऐसी जागृति का नाम भगवान ने धर्म कहा है। कहते हैं विकृति करने में समर्थ नहीं ही है उस नित्य शाश्वत समरसमय आत्म तत्व। आत्मा कैसा है? कहते हैं परम रस स्वभावी, यानी समता रस, वीतराग रस स्वभावी आत्म तत्व। कैसी है वह चैतन्य वस्तु?
समता आनंद से भरपूर है। जैसे मिश्री अपने मिठासमय होती है और जो जीव उस मिश्री का सेवन करता है उसकी जिह्वा भी, उसका मुख भी मीठा हो जाता है भगवान। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, समता रस से भरपूर है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जो सेवन करते हैं उनकी पर्याय में समस्त प्रकार के दुखों का अभाव हो जाता है और समता रूपी रस का पर्याय में प्रकटता हो जाती है। उसे भगवान ने धर्म कहा है। क्या भैया कठिन है? क्यों पापा? बहुत कठिन है ना? कठिन है क्या है पापा? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोले? हाँ, पर की तरफ झुकते जाओगे तो है तो राग द्वेष के परिणाम बढ़ते चले जाएंगे। ये तो हमारे हाथ की बात है भगवान, इसमें कर्म अर्म कुछ करते बढ़ते नहीं है। कर्म तो बेचारे जड़ हैं। कर्म बेचारे कौन? फूल मेरी अटकाए अग्नि सह घटघात लोहे की संगति पाए। पर द्रव्य की संगति करोगे, पर द्रव्य को अपना जानोगे, पर द्रव्य को अपना मानोगे तो संसार चक्र बढ़ रहा है भगवान, निरंतर दुखी रूप परिणमन करते रहोगे। कौन कहता है कि परद्रव्य कहता है कि तू मुझे अपना मान? परद्रव्य कहता है कि तू मुझसे प्रेम करो, है भैया। एकदम सरल है भगवान। अगर सरल ना होता तो त्रियंच गति के जीव अपनी आत्मा में वीतराग दशा कैसे प्रकट कर लेते भगवान? आनंद की पर्याय कैसे प्रकट कर लेते हैं? बोलो ना। अगर कठिन होता तो नार की जीव सम्यक दृष्टि जीव है, वहां जाके भी समय दर्शन कर लेते हैं भगवान। बोलिएगा, मिथ्यात्व में पैदा होता है और जो है समय दर्शन भी वहां भी कर लेता, वहां भी आत्मा की अनुभूति कर लेता है। जहाँ एक बूंद पानी नहीं मिलती है पीने को पापा, एक दाना खाने को नहीं मिलता है हजारों वर्षों तक, क्या लाखों है क्या? आत्मा तो नहीं खाता है, अपन तो खाते हैं। नहीं, मुझे बता, आत्मा तो नहीं खाता पर अपन तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अभी यही भी पता कि अपन कौन है भगवान हैं? समझ में आया भैया? सच्चा ज्ञान कर लो भगवान मैं आत्मा ही हूँ, अरूपी चैतन्य हूँ, कोई दूसरा नहीं हूँ। आत्मा नहीं खाता यानी मैंने आज तक एक दाना तक नहीं खाया है। क्या भगवान? अनंत काल हो गया, एक दाना तक मैंने आज तक ना खाया है, एक बूंद पानी ना पिया आज तक। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान है, ऐसा ज्ञान और श्रद्धान ज्ञानी जीवों की पर्याय में हुआ करता है। भैया, आत्मा यानी कौन? मैं स्वयं आत्मा ही हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो सबसे पहले, ऐसा निर्णय करो कि मैं कौन हूँ। आत्मा कह के उसे दूसरे के पर के खाते में ना डाल देना। चुल्लक महाराज जी को लगाना, समझ में आया भैया? बाबा मैं ही आत्मा हूँ, उसमें अपनापन लाओ, उसको निज रूप से जानो। तो नारकी जी भी जब यह काम कर लेते तो कठिन कहाँ है? मेरा प्रश्न ये था। जहाँ नारकी जी भी
ऐसा ज्ञान और श्रद्धान अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट कर लेते हैं बाबा। है त्रियंश गति के जीव भी देशवृत्ति तक हो जाते हैं। असंख्यात जीव ऐसे पड़े हुए समय दृष्टि देशवृत्ति। समझ गए ना आप? हमें ये काम कठिन क्यों लगता है भगवान? बिल्कुल भी कठिन नहीं है। एक बार अंदर में ठान लो कि मुझे तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। क्या भगवान भगवान कहते हैं तेरी चैतन्य वस्तु सदा काल शरीर आदि परद्रव्यों से भिन्न है और आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां पुण्य पाप रूप से उत्पन्न होती है उससे भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है। तू तो तीनों काल समता रस से भरपूर भगवान आत्मा है। शरीर रागादिक से खाली है, अपने समता आदि अनंत गुणों से भरपूर है। ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु है। ऐसा पक्का निर्णय करके चलना है भगवान। ढिलवुल वालों का काम नहीं है मोक्ष मार्ग में पापा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसे जीवों का मोक्ष मार्ग में कोई काम नहीं है। क्या भगवान पेंडुलम की तरह हिलते हैं। समझ में आ गए मम्मी? पर्याय में दृढ़ता श्रद्धान, मैं तो एकमात्र चेतनेश्वर वस्तु हूँ, अरूपी हूँ। मैं एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे ज्ञान और श्रद्धान वाले जीवी मोक्ष मार्ग में टिके रहते हैं। मगर दुलमुल वाले तो खिसकते चले जाते हैं। यार गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, भैया वे तो सब संसार में रखड़ पट्टी करेंगे। जिनकी आत्मा की पर्याय में ऐसा ज्ञान श्रद्धान उदित हुआ है, मैं तो अरूपी चेतन वस्तु हूँ, समता रस स्वभावी हूँ, आनंद स्वभावी हूँ। है भगवान, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। ये रागादिक परिणतियां भी उत्पन्न विध्वंसी हैं, यह भी मैं नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। बाबा भैया इसकी जरूरत होती है। मोक्ष मार्ग में अपने पक्के स्वरूप की श्रद्धान की जरूरत होती है, अपने आत्मा के ज्ञान की जरूरत होती है। अगर जिसके पास में ये चीजें नहीं है, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, बेजीव संसारी जीव है सब। यहाँ तो कहते हैं अपनी जो चैतन्य वस्तु है, परम रस स्वभावी, समरस वीतराग रस स्वभावी आत्म तत्व है। आनंदी आनंद भरा हुआ है अपनी चैतन्य वस्तु में भगवान। फिर कहते हैं उस समरस आत्म तत्व में विधि क्या और निषेध क्या है। अंतिम चर्चा है इस कलश की। क्या भगवान, क्या उसमें विधि कहें और क्या उसमें निषेध करें। विधि निषेध के विकल्पों की भी जिसमें कोई जरूरत नहीं है। विधि यानी मैं ज्ञानानंद हूं, मैं ज्ञानानंद हूं, मैं रागादिक से रहित हूं, ऐसे विकल्पों की भी जिसमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसा निर्विकल्प तत्व भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है। क्या भगवान, अन्य के विकल्पों की तो क्या बात करना है। जब विधि और निषेध के विकल्पों का भी अभाव है, ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल निर्विकल्प आनंद स्वरूप है। ये पदम प्रबलधारी देवराज हमें समझाते हैं। कहते हैं समरसमय आत्म तत्व में विधि क्या और निषेध क्या। आज इसकी चर्चा है भगवान। पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं ऐसी बात को। यह है और यह नहीं, यह दो विकल्प वहां है। क्या भगवान, यह है विधि
और यह नहीं, राग आदि परिणाम नहीं, यह भी विकल्प है। क्या भाई साहब, मेरी आत्मा में तो आनंद भरा हुआ है, राग आदि परिणति नहीं है, ऐसी विधि निषेध के विकल्प से भी रहित निर्विकल्प वस्तु है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, तो अन्य विकल्पों की क्या बात करें। सुल्लभ महाराज जी, अंतिम चर्चा है इस कलश की। आज चौथा दिन है ना भगवान। कहते हैं समरस में आत्म तत्व में विधि क्या और निषेध क्या है। यह है और यह नहीं, यह दो विकल्प वहां है। यह है भगवान पूर्णानंद है और रागादि नहीं है, ऐसे दो के विकल्प का भी वहां अवकाश कहाँ है भगवान। मम्मी देखा आत्म वस्तु कैसी है, भगवान निर्विकल्प स्वरूप है, जिसमें विधि निषेध के विकल्पों का भी अभाव, ऐसी वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है। थोड़ा कठिन लगता है प्रभु, पर कठिन है नहीं। अभ्यास करोगे तो वह चीज आपके लिए सरल हो जाएगी। भगवान अनंत काल हो गया है, कभी अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचाना है। करत करत वह अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान। कहते हैं विधि और निषेध दोनों उसमें है ही नहीं। किसमें? अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में। समझ गया? पूर्णानंद का नाथ, आनंद का पूर्व, वह विधि है। क्या है? कैसा है भगवान आत्मा? पूर्णानंद का नाथ है, यह भी एक विकल्प है। रागादि परिणति हमारी आत्मा में नहीं है, यह भी एक विकल्प है। इन दोनों प्रकार के विकल्पों से अपना भगवान आत्मा सदाकाल निर्विकल्प स्वरूप है, जिसमें विधि निषेध के विकल्पों का भी अभाव है। ऐसी चैतन्य वस्तु है। ऐसी चैतन्य वस्तु को ज्ञानियों ने पर्याय में व्यक्त किया है। समझ में आया भैया? सुल्लभ महाराज जी, विधि और निषेध दोनों उसमें है ही नहीं। पूर्णानंद का नाथ, आनंद का पूर्व, वह विधि है और राग द्वेष नहीं, परंतु ऐसे हैं और नहीं का भी जहां अवकाश नहीं है, ऐसी चैतन्य वस्तु है। और की क्या बात करें। क्या भगवान पर द्रव्य तो अपनी आत्मा में है ही नहीं। आत्मा के द्रव्य में नहीं है परद्रव आत्मा के गुणों में नहीं है, परद्रव आत्मा की पर्याय में भी नहीं है। भगवान कहाँ सो रहे हो भगवान? ये स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। अरे अब तो जाग जा। तेरा तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तेरा है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे भगवान कहते हैं कि पर द्रव्य तो तेरे द्रव्य में भी नहीं है, गुण में भी नहीं है और पर्याय में नहीं है। अरे वे रागादिक परिणतियां भी तेरे आत्म स्वरूप के अंदर नहीं है भगवान। जहाँ विधि और निषेध रूपी पर्याय विकल्प का भी जहाँ अभाव बताया जा रहा है, अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो। निरंतर आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, सुख शांति से भरपूर है। कहते हैं विधि है, विधि मतलब है,
अपने ज्ञानानंद स्वरूप में आनंद है? ऐसे जो विकल्प वह भी है, समझ नहीं आप? ये विकल्प है वे, निर्विकल्प स्वरूप हो। राग द्वेष नहीं है, यह भी एक विकल्प है, परंतु ऐसे है और नहीं का भी जहां अवकाश नहीं है। हाँ, क्योंकि है और नहीं यह भी विकल्प है। क्या है? ऐसी बातें सुनो भैया, तब तो समझ में आए, तब तो पर्याय में कुछ जागृति आए। भगवान है, यहाँ तो शरीर की क्रिया करने वाला मैं हूं। अरे भगवान, तू चैतन्य वस्तु है, अरूपी है, जानने देखने वाली वस्तु है, शरीर की क्रिया कर सकता नहीं है, शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान है, कितना विपरीत मार्ग पे चला गया है जीव। कहते है और नहीं यह भी विकल्प है। ऐसा किस प्रकार का उपदेश दुनिया से अलग प्रकार का है? क्या भगवान? ऐसी बातें आपको जिन्हें देव परमात्मा के अलावा कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि उनके ज्ञान की पर्याय में ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई है, समस्त द्रव्य पर सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ रहे आप? उन्होंने ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप भाई साहब बताया है, क्योंकि उनके ज्ञान में कोई भी द्रव्य ऐसा अनजाना नहीं रहता है। ऐसी उनकी पर्याय में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है भैया। तो कहते हैं ऐसा किस प्रकार का उपदेश दुनिया से अलग प्रकार का है। ये बातें आपको जो है सुनने को नहीं मिलेंगी जिन्हें देव परमात्मा के अलावा। आत्मा का वास्तविक स्वरूप भगवान ने बताया है। समरस स्वभावी आत्म तत्व में यह करने योग्य है और यह छोड़ने योग्य है। ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव न होने से मूल में परम प्रबंधधारी देव मुनिराज हमें समझाते कि तेरी कैसी चैतन्य वस्तु है भाई साहब। सांसारिक विकल्पों का तो अभाव है ही अपनी चैतन्य वस्तु में, लेकिन विधि निषेध वाले विकल्पों का भी जिसमें अभाव है, ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल भाई साहब उपलब्ध है? कहते हैं समरस स्वभावी आत्म तत्व में यह करने योग्य है, यह छोड़ने योग्य है। ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव न होने से अंतर में जाने योग्य कहते हैं अंतर में जाने योग्य है और राग छोड़ने योग्य है। ऐसे विकल्प अंतर जाने वाले को कुछ नहीं होती है। क्या भगवान? मम्मी ऐसी चर्चाएं कहाँ मिलेंगी? जिन्हें देव के परमात्मा में जनवाणी में लिखा पड़ी है, अन्य जगह तो है नहीं, है खुशबू नहीं है इसकी। या भगवान अंतर में जाने योग्य है और राग छोड़ने योग्य है। ऐसे विकल्प अंतर जाने वाले को कुछ नहीं होती है। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के रसास्वादन में लगी हुई है, उस पर्याय में भी विधि निषेध वाले विकल्पों का अभाव है। भगवान समझ में आया? ऐसी पर्याय का स्वरूप हो गया। यह अंतर में जाने योग्य है और राग छोड़ने योग्य है। ऐसे विकल्प अंतर जाने वाले को कुछ नहीं होते हैं।
ऐसा विकल्प उसे नहीं होता। ज्ञानी जीवों को इस प्रकार के विकल्प का भी अभाव चल रहा है। उनकी पर्याय में भगवान ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव न होने से आत्म वस्तु तो विकल्प से अभाव स्वरूप है ही, निर्विकल्प स्वरूप है। लेकिन जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है, उस पर्याय में भी विधि निषेध के विकल्पों का अभाव है। भगवान ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव न होने से उस आत्म तत्व का दृढ़ता से आलम्बन करने वाले मुनियों को समझा। इसकी उत्पत्ति तो चौथे गुण स्थान से हो जाती है। अवृत्ति समय दृष्टि जीवों को अपनी आत्मा का अवलंबन आश्रय वर्तता है, लेकिन वह अंश मात्र में होता है। जैसे कोई महिला गर्भ से हो, 1 महीना के गर्भ से हो, लेकिन सामने वाले को वह गर्भवती दिखती नहीं है, लेकिन स्वयं तो जानती है कि नहीं जानती है। समझ में आया भगवान? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों की पर्याय में अपने आत्मा का आश्रय पर्याय में बरत रहा है, लेकिन बाहर के जीव पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन वह स्वयं तो जानता है कि हमारी पर्याय निरंतर अपने आत्मा का आनंद लूट रही है। समझ में आया भैया? ऐसा समय सार की 2 से 6 नंबर की गाथा में भी यही बात लिखी हुई है। मुझे आत्मा का आनंद मिला है कि नहीं मिला है, आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, तुझे किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान बाबा मिश्री खाते हो तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता? किसी से दूसरे से पूछना पड़ता है क्या? है? किसी से पूछना पड़ता है क्या? है? ऐसे ही ज्ञानी जीव अवृत्ति समय दृष्टि जीव अपने आत्मा का आनंद लूटता है। उसे स्वयं पता रहता है कि अब हमारी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आनंद लूट रही है। दुनिया वालों को भले ही ना दिखता हो, तो ऐसी वीतराग दशा की उत्पत्ति चौथे गुण स्थान से हो जाती है। मुनराजों के पर्याय के लेवल की बात तो बहुत ऊंची है। भगवान समझ में आया? कहते हैं उस आत्म तत्व का दृढ़ता से आलम्बन करने वाले मुनियों को, यानी आप आलम्बन कब से चालू हो जाता है मम्मी? अपनी आत्मा का आश्रय कौन से गुण स्थान से होता है प्रभु? चौथे गुण स्थान से उसकी उत्पत्ति हो जाती है। समझ में आया भैया? जैसे गर्भवती महिला 1 महीने का गर्भ वाली होती है, पर सामने वाले को दिखता नहीं है, लेकिन वह स्वयं जानती है कि हाँ मैं गर्भ से हूं। 9 महीने का होता है तो सब लोगों को दिखाई देता है कि ये महिला देखो पेट से है, गर्भ से है। भगवान? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में, मूलराज की पर्याय में जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है, वो समस्त जीवों को भाई साहब जानने में आने लग जाता है। देखो कैसे आत्मा के आनंद की अस्थि की मस्ती में मस्त है भगवान। मुनराज कितनी मस्ती में मस्त है। मैं तो बस यही जीवन चाहिए प्रभु। हैं? उस आत्म तत्व का दृढ़ता से आलम्बन करने वाले मुनियों को भगवान आत्मा जहाँ यह है और राग नहीं, यह भी जहाँ विकल्प है, उसे भी छोड़कर सांसारिक विकल्पों की बातें तो छोड़ दो भगवान।
ज्ञानियों की पर्याय में सांसारिक विकल्प तो भाई साहब उनकी तो क्या बात करना। यहाँ तो विधि निषेध के विकल्पों को भी ज्ञानी जीव अवलंबन नहीं लेते हैं, वह उनकी पर्याय में उत्पन्न नहीं होता है निर्विकल्प रूप से। बाबा आप अपने आप को कब ऐसा याद करते हो कि मैं प्रकाश चंद हूँ, प्रकाश चंद हूँ, प्रकाश चंद हूँ, प्रकाश चंद हूँ, प्रकाश चंद हूँ? कितनी बार अपनी विधि करते हो अपना है? कितनी बार याद करते हो कि मैं प्रकाश चंद हूँ, मैं अमुक चंद नहीं हूँ, मैं प्रकाश चंद हूँ, अमुक चंद नहीं हूँ। ऐसी वासना में सब बस गया है पापा कभी भूलते ही नहीं जो आत्मा है। दिन में 24 घंटे में आप कितनी बार अब ऐसा विकल्प करते हो कि मैं प्रकाश चंद हूँ, मैं अमुक चंद नहीं हूँ? ऐसे विकल्प कितनी बार करते हो? तो चलते अरे बोलो ना भगवान, ऐसा हो जाएंगे। अरे बोलो ना प्रभु, हैं? अब आवाज नहीं आ रही क्या? ऐसे विकल्प आप कितनी बार करते हो कि मैं प्रकाश चंद हूँ या विधि और मैं अमुक चंद नहीं हूँ? ऐसे विकल्प आप कितनी बार करते हो? विकल्प रूप से धारा चलती है बोलो ना भगवान। ऐसी विपरीत विपरीति पड़ी हुई है भगवान। तो तू है नहीं, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं अन्य नहीं हूँ। ऐसे विकल्प आपको कितनी बार होते हैं भगवान? ये मिथ्या प्रतीति है, ये संसार का कारण है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों को मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे विकल्पों का भी अवकाश नहीं होता है। मैं रागादिक वाला नहीं हूँ भाई साहब, ऐसे विकल्प भी उत्पन्न नहीं होती है ज्ञानियों को। निर्विकल्प रूप से अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का सेवन करती है पर्याय। समझ में आया भैया? जहाँ पे विधि निषेध के विकल्पों का भी अभाव है तो अन्य संसारिक विकल्पों की क्या बात करें भगवान? ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु है। यहाँ ये बात समझा रहे हैं भगवान। उस आत्म तत्व का दृढ़ता से आलम्बन करने वाले मुनियों को भगवान आत्मा जहाँ यह है यह और राग नहीं, यह भी जहाँ विकल्प है उसे भी छोड़कर, क्या भाई साहब, ऐसे विकल्पों को भी छोड़कर, क्या भगवान, जो आत्मा को पकड़ता है, किसको पकड़ा है? संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत हैं। ज्ञानी ने तो एक अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को ही संभाला है। समझ में आया भैया? ऐसी अंदर में चैतन्य वस्तु सदा काल वितराग आनंद स्वरूप है। पर्याय में पकड़ है तो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की है। पर्याय में पकड़ शरीर रागादिक की नहीं है। मम्मी, पर्याय में पकड़ तो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की है। समझ में आया भैया? कहते हैं उसे भी छोड़कर, यानी विधि निषेध के विकल्पों को भी छोड़कर, ये करते हैं मुनराज, विधि निषेध के विकल्प को भी छोड़कर जो आत्मा को पकड़ता है, महाप्रभु अमृत के पूर को जहां पकड़ता है, कहां पे धावा बोला पर्याय ने? अपना निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा, वीतराग स्वरूप, सुख शांति के भंडार स्वरूप, पर्याय में पकड़ अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की है। शरीर रागादिक की नहीं है भगवान। वहां से धर्म की प्राप्ति होती है, धर्म वहां से चलता है। पर्याय में पकड़ एकमात्र अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की है। शरीर रागादिक संयोग संयोगी भाव है पर उनकी पकड़ नहीं है। पकड़ तो एकमात्र अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की है। वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है भगवान। कहते हैं उसे भी छोड़कर,
विधि निषेध के विकल्प को भी छोड़कर जो आत्मा को पकड़ता है, आत्मा भीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। पकड़ने वाली पर्याय है। किसको पकड़े हुए? अपने द्रव्य स्वभाव को पकड़े हुए है। समझ में आ रही? किसको पकड़े हुए है पर्याय? हमारी पर्याय किसको पकड़े हुए है? अनादिकाल से शरीर को पकड़े हुए है, अनादिकाल से पर द्रव्यों को पकड़े हुए है, अनादिकाल से संयोगी भावों को पकड़े हुए है। पर ज्ञानी की पर्याय शरीर को छोड़कर, रागादिक परिणतियों को भी छोड़कर, अंदर में होने वाले विधि निषेध के विकल्पों को भी छोड़कर एक अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को पकड़े हुए है। ये स्थायी पकड़ है, ये पकड़ छूट नहीं सकती है। जैसे बिल्ली अपने शिकारी को पकड़ती है, क्या भगवान? एक बार की बात है, 2 दिन पहले की बात है, परसों की बात है, रात्रि की। वो छुपकली ने वो आंख फुट्टा होता नहीं मम्मी, आंख फुट्टा होता ना, ग्रीन कलर का जीप, इतना बड़ा जीप, आंख फुट्टा, और छुपकली उसको पकड़े हुई है मुंह से। मैंने देखा ये आवाज कहां से आ रही है, देखा वो है जो है छुपकली वो भागने की कोशिश कर रहा है, और वो दबाए हुए है। और मैं उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके मुख से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने झाड़ू से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, और वहां से वो भाग गई, दूसरे मकान में चली गई। अब तुम क्या करोगे? जैसे शिकारी की पकड़ है भाई साहब, कितनी जबरदस्त होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मारे, चाहे कोई पीटे, लेकिन वह उस चीज को छोड़ता नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की पकड़ है। समझ में आया? कैसी भी महान प्रतिकूलता है, शरीर को कोई काटे मारे, जो भी कुछ करे, है भगवान, तभी तो हमारे मनराजों के ऊपर ऐसे महान महान उपसर्ग आते हैं उनके पाप की वजह से, लेकिन वे कभी घबराते नहीं है। वे तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पर्याय में पकड़े हुए हैं, निरंतर अपनी आत्मा का आनंद लूटा करते हैं। कहते हैं भगवान आत्मा जहाँ यह है और राग नहीं है, यह भी जहाँ विकल्प है उसे भी छोड़कर जो आत्मा को पकड़ता है, महाप्रभु अमृत के पूर्ण को जहाँ पकड़ता है, ऐसे तत्व में विधि और निषेध क्या है? सही बात है, क्या विधि? यह है और यह नहीं, ऐसे विकल्प भी वहाँ नहीं है। ऐसे मुनिराज की पर्याय हो गई भगवान। पर्याय का स्वरूप भी कैसा गजब का हुआ है ज्ञानियों का, यह हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। भगवान हमारी पर्याय का स्वरूप कैसा हो रहा है। ज्ञानी तो सांसारिक विकल्प पर द्रव्य की पकड़ तो छोड़ चुके हैं, लेकिन विधि निषेध के विकल्पों से भी पार होकर अपने गायक रूप परमात्मा के आनंद में मशहूर हो गए हैं। यह है और राग द्वेष नहीं, ऐसे विकल्प वहां नहीं है, वहां तो वस्तु स्थिति पूरी पड़ी है। यह तो बात बात में सब अंतर है। ऐसी बात जिन्हें देव परमात्मा के अलावा कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी भगवान। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा इस कलश के अंदर अपन ने यहाँ पढ़ी है, और भी पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका खुलासा किया है। समय अपना हो गया है, कल जो है अपन एक नई गाथा के साथ में फिर अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वार सांग जिनवाणी माता